श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय भाग 3। अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है भगवान? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। जितनी जिम्मेवारी आप पर है उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है कि नहीं? ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म ना करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कर्म कम से कम प्रकृति जन गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित ना कर सके। पर मैं तो विचलित हो जाता हूँ भगवान, क्या करूं? तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा भगवान? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते, उनका क्या होता है भगवान? जो मेरे मत में, जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। आपके मत के अनुसार ना चलने से उनका नाश क्यों होता है? ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान? प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित हैं। इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म ना करे
क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कामना को ही तू पाप करने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को वैरी समझ। यह महापापी काम क्या करता है? जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही यह कामना पाप ना करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा वह काम रहता कहाँ है? वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन 3 स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाएं भगवन? शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन परे हैं, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से काम परे हैं। इस तरह काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस दुर्ज शत्रु काम को मार डाल। ओम शांति।